नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली में आमजन को सहूलियत प्रदान करने के लिए शुरू की गई खास पहल। अब लोगों को अपनी बच्चियों के जरूरी दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोगों की सुविधा के मद्देनजर उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई नई पहल नन्ही परी। सरकारी अस्पतालों में नन्ही परी पहल योजना के अंतर्गत पैदा होने वाली बच्चियों को मिलेगा गिफ्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते के साथ भेजा जाएगा घर। राजधानी दिल्ली में नन्ही परी के पंखों में उड़ान भरने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पहल की गई है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों के जन्म के बाद जरूरी दस्तावेजों के लिए माता पिता को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी के नाम से एक पहल शुरू की गई है। सरकारी अस्पतालों में नन्ही परी पहल योजना के अंतर्गत पैदा होने वाली बच्चियों को मिलेगा गिफ्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते के साथ उन्हें घर भेजा जाएगा। शुक्रवार को उत्तर पश्चिम जिले की डीएम चेष्टा यादव ने दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल से इसकी शुरुआत की। इस दौरान डीएम चेष्टा यादव ने कहा कि नन्ही परी पहल का उद्देश्य माता पिता को एक ही बार में सारे जरूरी दस्तावेज प्रदान करना है, जिससे उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। चेष्टा यादव ने कहा कि बहुत सारे माता पिता अपनी बच्ची का आधार और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागते हैं। हम दस्तावेज बनाने वाली तंत्र का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। डीएम ने यह भी उम्मीद जताई है कि इस पहल से संस्थागत यानी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा अगर अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है तो माता पिता दस्तावेज लेने के लिए अस्पताल आ सकते हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाएंगे। इस मौके पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने भी इस पहल को लेकर अपनी खुशी जताई और उम्मीद की है कि इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। नन्ही परी करके जो स्टार्ट हुआ है, क्या मुहिम और किस तरीके से आम जनता को इसका फायदा होगा? देखो, सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स बना रखी है। उन सभी स्कीम्स का जो मेन मकसद है, एक तो जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि उसको जन्म होने से पहले जो इलीगल अबॉर्शंस करा देते हैं उस प्रथा को ख़त्म किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जब गर्ल पैदा होती है तो पेरेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि वो हम पे बोझ है, जो कि एक पुराना सा एक मिसकंसेप्शन चल रहा था। तो उसके लिए सरकार ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प की स्कीम्स निकाली हैं, जिसके तहत गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाएगा, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और ये भी तय किया जाएगा कि उसको फाइनेंशियल हेल्प मिले ताकि वो एजुकेट हो सके। तो उसके लिए जो बैंक की योजना है उसमें जो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जाने हैं, तो आज हमने यहाँ पे जो डीएम साहब ने एक प्रथा शुरू कराई है, वो ये है कि एक ही छत में बर्थ के टाइम पे ही बच्चे का नाम, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इमीडिएटली, आधार कार्ड बन जाएगा, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अकाउंट होना जरूरी है, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट होगा तभी तो फाइनेंशियल उसके वो बेनिफिट जाएंगे। तो वो अकाउंट भी उसी दिन ही खुल जाएगा, यहीं पे 2 से 3 दिन के अंदर। तो उस अकाउंट के जरिए फिर उसको फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट जिले में फॉर द फर्स्ट टाइम आज संजय गांधी हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा आधार केंद्र और नन्ही परी इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। नन्ही परी इनिशिएटिव में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी लड़की यहाँ पैदा हो रही है उसको बाहर कहीं भी उसके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना है, ना आधार कार्ड बनवाने में, ना बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी फैसिलिटी अवेल करने में कोई प्रॉब्लम ना है। इसीलिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन इस हॉस्पिटल में ही खोला गया है। जैसे ही बच्ची की डिलीवरी होती है, बच्ची पैदा होती है, यहाँ पे एनरोल किया जाता है। आधार फैसिलिटी आज से शुरू कर दी गई है। बर्थ सर्टिफिकेट जो पहले से शुरू हो रहा था उसमें नाम ऐड करना हमने शुरू कर दिया है हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं पंजाब नेशनल बैंक के, जो हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं टू ओपन बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के बैंक अकाउंट्स भी आज से शुरू कर दिए गए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट जिले में 4 सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो सोमवार से ये स्कीम वहाँ भी शुरू हो जाएगी। BSA, दीपचंद बंधु एंड भगवान महावीर, तीनों हॉस्पिटल्स में ये नन्ही परी इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा। मेरा सभी जिले के लोगों से अनुरोध है कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपनी बेटियों को भरपूर प्यार दें, भरपूर उनकी ज़िंदगी में सहयोग दें और उनको बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने में आपका और हमारा दोनों का सहयोग ज़रूरी है। थैंक यू मैम। इसके लिए पेरेंट्स को किस किस तरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने पास रखनी होंगी ताकि वो इस योजना का प्रॉपर लाभ ले सकें?
पेरेंट्स को इसमें सर्टिफिकेट्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है। जहां अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हमको आधार बनाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट भी हाँ हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। ये फैसिलिटी पहले भी थी लेकिन हमने इसको और ऑपरेशनलाइज आज कर दिया है, तो इतनी कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप केवल हॉस्पिटल में आइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और सारी फैसिलिटीज़ पाइए। मैम एक पब्लिक हित के पर्सनल क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सारी रीसेटलमेंट और अनऑथराइज्ड लीगल है, यहाँ बाहर इतनी इंक्लोजमेंट है कि पेशेंट आते आते यहाँ पर डब हो जाता है। ठीक, ये हम एमएस के साथ भी डिस्कस करेंगे और जो भी एक्शन लिया जाएगा वो जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। बाहर की इंक्रोचमेंट सेंटर बन रहा है, इसके लिए बड़ी दिक्कत है और कई बार तो एम्बुलेंस 3-3 फंस जाती है। एस ब्लॉक चौक पर इतनी स्थिति खराब है, तो प्लीज आप इस पे जल्द ही जल्द कार्रवाई हो। पिछले एक महीने में तो खैर हमने गौरतलब है कि संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड के पास नन्ही परी हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्प डेस्क में एमसीडी, बैंक और आधार इकाइयों के अधिकार होंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चियों के माता पिता को अस्पताल से छुट्टी मिले तो उनके पास ही दस्तावेज हो। आपको बता दें कि जिला प्रशासन माता पिता को एक स्मारिका भी उपहार में देगा जिसमें बच्ची के पैरों के निशान और एक फोटो होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पहल के बाद कागजी कार्रवाई में आमजन को कितनी राहत मिलती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।